नमस्कार आप सभी को रुद्र चंडिका चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोग अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ को भी समय दे रहे हैं और मंत्र जाप वगैरह भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ को जानकर जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करते हैं। ऐसी श्रृंखला में बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है, क्या हम अपने घर में जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं? क्या हम रोज़ पूजा पाठ में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो उसकी सुधार कैसे करें? देखिए, पूजा पाठ कैसे कोई व्यक्ति करता है, वो किस स्थान में रहता है और कितना समय वो दे पा रहा है, उसका परिस्थिति कैसा है, उन सभी चीज़ पर नियंत्रण करता है, सभी चीज़ पर निर्भर करता है। मैं तो पहली बात कहूँगा कि अगर आप भावना से, भाव से, भक्ति भाव में भी कर रहे हैं पूजा पाठ ना, तो घर में किसी स्थान में एक भगवान की एक फ़ोटो से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ी सी मंदिर आपके घर में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप समर्थवान नहीं हैं इतने सारे चीज़ को करने में, तो ये आपकी मन की एक गलतफहमी है। जहाँ पे भाव होता है वहाँ पे कुछ अभाव नहीं होता है। जहाँ पे प्रभु के प्रति विश्वास रहता है, भक्ति रहता है, प्रेम रहता है, उन सभी जगहों पे कुछ अलग नहीं होता है। मतलब मन का विचार कभी भगवान से अलग नहीं होता है। इसीलिए अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, रोज़ पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस स्थान पे भी कर रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं उसको थोड़ा सही तरीक़ा से करने का मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। सर्वप्रथम बात है कि पूजा का समय अगर आपका ऑफिस से आने का टाइम संध्या काल होता है, उस समय आप पूजा कर रहे हैं भाव में, भक्ति में, तो उस समय को आप डेली करने का प्रयास करिए। ऐसा ना करें कि आज कर रहे हैं 5 दिन बंद करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। समय के हिसाब से अगर आप पूजा कर पा रहे हैं तो ये आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। अगर आप पूजा 1 दिन करते हैं और 5 दिन नहीं कर पाते तो ये थोड़ा गलत बात होता है। और एक बात कहूँगा कि जितने भी सारे लोग बाहर रह रहे हैं वो कोशिश करें अपनी भाव भक्ति से पूजा को करने के लिए। अगर आप कोई माता की मूर्ति कुछ रखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कर रहे हैं ना, तो एक साक्षात एक जैसे घर में आप अपनी माता की सेवा करते हैं उसी प्रकार से आपको सेवा करना चाहिए। क्योंकि जब किसी चीज़ की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके साथ साथ ऐसी ऊर्जाएँ, ऐसी दैवीय ऊर्जाएँ उसके आसपास रहते हैं जो कि अगर आप सोचिए, अगर आपके पिताजी को कोई कुछ बोलेगा, आपकी माता को कोई कुछ बोलेगा, क्या आप क्षमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भले ही क्षमा कर लेंगे लेकिन उस बात को कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए जब आप कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके रखते हैं, साथ ही साथ ऐसे जीवन में परिवर्तन होते हैं, ऐसे जीवन में परिवर्तन होते हैं जिनको समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मूर्ति ले आते हैं और उसके बाद जब परेशानी होती है तो उस मूर्ति को लेके किसी मंदिर पे छोड़ देते हैं, कहीं दूसरे जगह पे छोड़ देते हैं। क्या वास्तविक में सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे हिसाब से इसको करना बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप लाते क्यों, अगर इस प्रकार से नहीं कर पाते? आप पहले सुनिश्चित करना चाहिए था कि क्या आप संभाल पाएंगे, क्या आप समय दे पाएंगे, क्या आपकी माता पिता की तरह आप सेवा कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे ना, एक भाव सृष्टि करके एक जैसे किसी माता पिता को, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं कभी कभी जाते जाते देखता हूँ कोई कुछ मूर्ति लेके किसी पेड़ के नीचे छोड़ देता है, कुछ करता है। ये वैसे ही बात है ना, जैसे आप में समर्थ है अपने माता पिता को पोषण करने के लिए और बाकी है कि आप लेके उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, एक उदाहरण बोल रहा हूँ। इसलिए इन सारी चीज़ों को ना करिए। वो बात अलग है, अगर आप मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं करके रखें, डेली ऐसे पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इन विषय पर ध्यान दें जो मैं बोलने वाला हूँ। पूजा का समय एक टाइम पे रखिए। दूसरी बार पूजा करने से पहले आपके उस रूम में गंगा जल, एक अल्कोहल फ्री इत्तर, वैसे जो सुगंधित तैल होता है उसकी छिड़काव कर सकते हैं। आप समर्थवान ना हो तो सुगंधित पुष्प पानी में जल लेके उसमें थोड़ा गंगा जल लेके छिड़काव कर सकते हैं। डेली आप जो है अपनी फ़ोटो या मूर्ति पर कोई अगर धूल वगैरह जमा गया है उसको अच्छे साफ कपड़े को गंगा जल में से धोकर उसको पोंछ सकते हैं और उसको पुनः एक सूखी कपड़ा में, सूती कपड़ा हो या फिर
एक ऐसा सूखा कपड़ा उसमें आप साफ कर सकते हैं। आप प्रत्येक दिन जो आसन में पूजा करते हैं उस आसन को नीचे बिछाने के टाइम पर वो पैर पर ना मारे, या फिर उठने का टाइम आसन को पैर से ऐसे ना हटाएं। और अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। और सर्वप्रथम बात है कि पूजा जो है ना, पूजा के समय आप एक मन में भाव रखिए कि मेरा जो है इनके साथ, जिन बाबा माताओं का पूजा कर रहा हूँ, इनके साथ एक ऐसा संबंध है, ऐसा पवित्र संपर्क है, ऐसा माता पुत्र का संपर्क है कि मैं चाहकर भी इनकी पूजा बंद नहीं कर सकता। मन ही मन ये भावना करें। और एक चीज़ है कि पूजा का जो नैवेद्य है वो एक तो आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर ग्रहण ना कर इधर उधर, एक तो किसी, अगर आप नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे उधर उधर मत फेंकिए। कोई लोग ऐसे पूजा का जो प्रसाद है इधर रख देते हैं, 2 दिन इधर रखते हैं, 3 दिन, ऐसे करके ना रखें। और जो फूल चढ़ाते हैं वो बासी फूल है, उसको किसी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या फिर उसको जल प्रवाहित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन के समय में जब आप पूजा पाठ करते हैं तो 5 मिनट ध्यान में बैठने की प्रयास करें, अपने जीवन को बदलने की प्रयास करें। और आपके मन में जो बातें हैं वो भगवान के सामने रखने की प्रयास करें। भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास रखकर ही भगवान के साथ जुड़ा जा सकता है। अगर आप में विश्वास ना हो तो आप अपने लिए एक मंदिर भी निर्माण कर ले, लेकिन आपको फल कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए पूजा पाठ रोज़ पूजा करते समय इन गलतियों को अगर आप नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने कहा आसन को लात मारना, और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर वो ऑफिस जाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, वो दीपक के ऊपर जल छिड़क के चले जाते हैं, उसको बुझा कर चले जाते हैं। ऐसे भी मैंने केस देखा है। ऐसा करना नहीं है। वो आप इस प्रकार से तेल डालें या फिर ऐसे आपके हिसाब से करें, जितना समय आप जलाना चाहते हैं जला सकते हैं। कोई भगवान आपको नहीं कह रहे हैं कि डेली 1 किलो घी का जो है आप उनके सामने दीपक लगाइए, ऐसा नहीं है। जितनी दे सकते हैं उतनी समय रखें, बाकी समय में आप ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें। और इस प्रकार से अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ होगा। और प्रत्येक दिन अभ्यास करें कि पूजा पाठ संपन्न होने के बाद आप जो है भगवान की धन्यवाद करके उनको अपने दिल की बात बताकर, उनके आपके जीवन में आकर आपकी कल्याण करने के लिए उनको सत नमन करके, और कैसे आपके जीवन में आगे भी अच्छे कार्य करेंगे इसकी प्रार्थना करना है। ना ही एक दिन में एक ही मनोरथ को हर दिन रटना है कि ऐसा। भगवान एक बात मुझे आप बोलिए, अगर प्रभु आपकी बात को सुनना चाहते हैं तो एक बार बोलने पे सुनेंगे। अगर प्रभु आपकी बात को नहीं सुनना चाहते हैं तो 100 बार भी आप बोलेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। इसीलिए मेरे आप सभी से निवेदन है कि रोज़ पूजा पाठ करते समय ये गलतियां करते हैं, जो मैंने गलतियां कहा, तो इसमें फल के जगह आपको हानि हो सकते हैं। इन सभी नियम का याद रखें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूजा पाठ के रोज़ पूजा के समय संकल्प का महत्व क्या है, संकल्प करना जरूरी है या फिर डेली में ना करें, क्या करें, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप में से कोई ऐसे व्यक्ति जो पूजा पाठ संबंधित कोई चीज़ को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसी के ऊपर समय देखकर वीडियो बना दिया जाएगा। जय महादेव, जय बाबा रुद्र, जय माँ चंडी के।